So, my dear friends, here we are going to do a meditation and इसके माध्यम से हम स्व को पहचान स्व की पहचान कर हम परमात्मा से जुड़कर वो सत्यम शिवम सुंदरम, जिनको हम कहें नूर इलाही, सत श्री अकाल वाहे गुरु फादर, उनसे जुड़कर अल्लाह, उनसे जुड़कर हम उनकी लाइट से भरपूर होकर हमने जाना स्व कौन, हम स्व का अस्तित्व अर्थात परमात्मा, जिसके जो सर्व के रचता हैं, किसके रचता हैं? हेवन के, डिवाइन सृष्टि के, जहाँ हर जगह बैलेंस ही बैलेंस है, जिसको हमने कैसे परिवर्तन करना है जो हमारे अराउंड है विद दैट पावर ऑफ थॉट्स। पहले अपने अंदर के जगत का परिवर्तन, एंड जो हमारे बंधु हैं हम उनको भी उसी नज़रिए से देखें, ब्लेसिंग दें, लाइट दें। जो हम रोज़ कह रहे प्रे प्रेयर का असली मीनिंग पहचाना, उनको हम कैसे ब्लेस करें, खुद को पावर लेकर उनको पावर और शक्ति दान, योग दान, शांति दान हम कैसे दें, विच इज़ द बिगेस्ट थिंग। पहले वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस से, तुम पहले स्व को एनलाइटन कर, स्व से रूबरू होकर, सत्य से, अपने सत्य स्वरूप और परमात्मा के सत्य स्वरूप से रूबरू होकर संपूर्ण सृष्टि जो हमारे भाई बंधु हैं, परमात्मा हमारे माता पिता के वो बच्चे हैं, इस फीलिंग से हम उनको कैसे एनलाइटन करें। एंड नो वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। जो एक सिन वाला काम कर रहे हैं उनको हम कैसे एनलाइटन करें कि वो सिनर से एक ब्लेस्ड सोल बने। एंड जो ये कर रहे हैं एंड जो सफ़र कर रहे हैं, अर्थात जो अपनी जर्नी में रह के अब वो इस टाइम पे वो सफ़र कर रहे हैं, जो वो भी सदियों से चल रहे हैं, अब उनको हम कैसे उनकी जर्नी में आगे एनलाइटन करें। बिकॉज हम सबको एक समान दृष्टि से इसमें देखते हैं, एक जिसको हम कहते हैं आत्मिक रूप से, अर्थात सोल कॉन्शियस व्यू से। नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इन्फीरियर, एवरीवन, आई एंड एवरीवन इज द गॉड्स चाइल्ड। हमें यही प्रैक्टिस करनी है, जिससे एक न्यू लाइट ऑटोमेटिकली आनी है। दिस इज़ अ वेरी प्योर, पीसफुल एंड पावरफुल tool and the only way to bring the heaven, because nothing is more powerful than the thoughts. And that's why we say blessing is just a divine, very powerful and divine blessing filled with purity. And जो दूसरा उसका जो ऑपोजिट थॉट है, जो हम हर वक्त कहते हैं ऐसा क्यों, ये क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, कितना गंदा है, व्हाटएवर, ही विल नेवर इम्प्रूव, या ऐसा वैसा व्हाटएवर। एंड जो गलत कर रहे हैं वो उनका थॉट्स प्रोसेस तो वैसे ही ऐसा था, तभी उन्होंने ऐसा गलत किया। वो तो हम दिन भर जो करें वो ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट है। Just means thought, if it is positive, it's a blessing and it's very powerful. और उसका उल्टा वो भी पावरफुल बन जाता है। तभी हम कहते हैं कि हमने अगर अपने सत्य स्वरूप को पहचाना, तभी हम गॉड को पहचान पा रहे हैं। तब हम एक सत्यता की सृष्टि बनाएंगे, पहले अपने अंदर और फिर बाहर। अगर हमने उनको नहीं पहचाना, उनको हमने उल्टा स्वरूप में, ऑपोजिट स्वरूप में पहचाना, तो हम उसकी ऑपोजिट सृष्टि बना देंगे। that is the only difference between Satyug and Kalyug. But how to transform an era from Kalyug to Satyug? First of all, the acceptance, ठीक है, ये हो रहा है, but having the firm faith of establishing the Satyug within and with him, with the firm faith, and जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी अपने आप एक परिवर्तन, एक न्यू दिशा दें कि ये तो परिवर्तन होना ही होना है। हम सबको भी उसी पाक, एक पवित्र दृष्टि से देखेंगे, एंड वो अपने आप परिवर्तन होगा ही होगा। एंड इस संपूर्ण निश्चय, आज नहीं तो कल होना ही होना है, अपने आप में कोई निश्चय। एंड ये जो हो रहा है एक टेम्परेरी फेस है। हमारा स्व का अस्तित्व क्या है? उन स्व जो हमारे अराउंड जो बींग्स हैं, जिनके साथ हम एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं, उनका ओरिजिनल स्वरूप भी वही है। और ये तो भी फेस है जो चलना ही चलना, ये भी एक्यूरेट है जो हो रहा है। ये हमारे, तभी तो उसको हम कलयुग बोलते हैं। एंड तभी तो हम गॉड को इस समय पे याद कर रहे हैं, ताकि सत्यता का समय आए।
ताकि सत्यता का समय आए और फिर संपूर्ण निश्चय हो और अपने आप को हम रोज़ ऐसे आगे बढ़ाते रहें। बिकॉज़ हम स्व में अपने लिए जो हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, अपने आप को हम जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हमारी वही दृष्टिकोण सर्व के लिए होता है। So, let's begin with this divine session. And the things which we have discussed, that's why it's said everywhere, and eternal truth है जो हर लीडर भी actually oath लेते हैं. What that principle is? What's that principle? One God, one world, family. One God, one world, family. First of all, realizing who is God, He is the Supreme Soul, and we are His children. We are the souls. He is also the energy. We are also the energy. Well, I am also the energy. But why is He called the Supreme Soul? Because the virtues which I also possess, purity in thoughts, peace in mind, love in heart, joy in work, knowledge in brain, power in decisions, वो इन सभी virtues के ocean है. He is the ocean of purity. That's why he is called supreme. He is holding supremacy in purity, supremacy in peace, supremacy in love, supremacy in bliss, supremacy in happiness, supremacy in power. That's why Almighty Authority, उनकी एकमात्र रिमेम्बरेंस से हम एक डिवाइन लाइट का अनुभव करते हैं, which is just filled with might. तभी, that's why every soul across the globe is trying to remember Him. But जिसके एकमात्र सिमरन से हम इतना पवित्र शांति का अनुभव करते हैं, बस एक स्टेप है, उनको याद करने से पहले हम स्व से जुड़ें, अपने पाक दृष्टिकोण को देखें. यही तो हर स्क्रिप्चर की इतनी पवित्रता उसमें दर्शाता है. हर स्क्रिप्चर इतना पवित्र है जो उनसे जुड़वाता है. पहले स्व से जुड़ो, फिर उनसे जुड़ो. एंड तभी कहते हैं इस पढ़ाई में, स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई में एक ऐसी डिवाइन शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो युग परिवर्तन करते हैं, कलयुग से सतयुग. तभी तो हम उनको रिमेंबर कर रहे हैं, अपने फादर को. एंड दिस इज अ डिवाइन अमृत वेला. एक पूरी सृष्टि का अमृत वेला है. where certain souls are sleeping and वो सोच रहे इग्नोरेंट में ही वही एक्शंस कर रहे हैं कि रात का समय है, अपने आप को ही भूल गए कि हम कितने प्योर हैं, पवित्र हैं, शांत हैं, कितने दिव्य, कितने डिवाइन हैं हम, क्योंकि हम डिवाइन ओशन ऑफ डिविनिटी, जो एक एनर्जी ओशन ऑफ डिविनिटी, हम उन्हीं के बच्चे, हम भी एक एनर्जी हैं, डिवाइन एनर्जी, वही भूल गए. एंड वो सोच रहे हैं हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, एंड वही कार्य कर रहे हैं, अपने आप को भी हर्ट हो रहे हैं, अपने अंदर से ना खुश हैं, तभी तो आसपास अपने आप से अनकंटेंटेड हैं, तभी तो आसपास उसका ऑपोजिट सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो उनके खुद के ब्रदर्स सिस्टर्स उनको भी तंग कर रहे हैं. सो ये अमृत वेले में क्या होता है, 3-4 AM जब होता है, 2:30 AM, 3 AM, 4 AM, some souls are sleeping and some souls are awakened, waiting for the new day. एंड डिवाइन एनेबलर गॉड को याद करते हैं, डिवाइन खुशी का तो न्यू डे आने वाला है. तो कुछ सोल्स सो रहे हैं, मेजॉरिटी मतलब, एंड काफ़ी प्रपोर्शन से 60-40 का प्रपोर्शन है. एंड सम सोल्स जागे हुए हैं जिसमें वो स्व से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, स्व से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, और वो एक गॉड के एनेबलर बन गए, डिवाइन एनेबलर बन गए टू ब्रिंग अ न्यू डे. और साथ साथ दे हैड द कंपैशन फॉर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर स्लीपिंग. Their brothers and sisters who are sleeping, because their own vision is not only enlightening their own self, enabling God to bring a new day,
they are also encouraging the souls around us to awake and उनको वो bright vibrations दे रहे हैं every now and then. तो ऐसे ही अगे अमृत वेल ऑफ द इंटायर सृष्टि है, सत्युग की बिगिनिंग है, एंड हमारे डिवाइन एक कंपैशन वाली दृष्टि से जो सोल्स इग्नोरेंट हैं हम उनको भी बहुत डिवाइन दृष्टि से देखते हैं. इफ़ नीड भी उनको सही पाथ पे लाने के लिए हमें कुछ ऐसा एक्शन करना था, बट विद अ वेरी डिवाइन इंटेंट, विद अ वेरी डिवाइन इंटेंट. एंड जो सोल्स सफ़र कर रहे हैं, वी हैव वेरी वाइज अंडरस्टैंडिंग दैट अ सोल इज़ ऑन एन इटर्नल जर्नी. हमने उनको कैसे ब्लेस करना है टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड वो सत्यता के पाथ पे उनको कैसे एक एनर्जी एंड डिवाइन ब्लेसिंग मिले टू ब्रिंग बियॉन्ड अ डिवाइन पावर. वो कभी वीक ना पड़े, बिकॉज हम खुद डिवाइन एनर्जी हैं और हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, और वो हमारे जो इज द ओशन ऑफ डिविनिटी, एंड वो हमारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं. उनको हम कैसे ब्लेस करें दैट दे हैव कि दे आर नॉट सपोज टू गेट वीक. अब वो भी कैसे गॉड से जुड़े एंड अपनी आगे फर्दर जर्नी को कैसे ब्यूटिफुल बनाएं. Because what next? You know, for that, we never put a question mark in our own vocabulary. Why? What? We say, what next? ठीक है, now what? Because we know with a far-sighted vision कि अब हमें क्या लाना है. जब हम दर्पण में अपना अक्स देखते हैं, उस अक्स को देख के हमें पता है कि हमने उसको आइडल स्वरूप, हमें उसका परफेक्ट कैसे जानना है. क्योंकि जैसे हम खुद रोज़ घर से जब निकलते हैं, हम अपने दर्पण में देखते हैं, हमें पूरा ऑपोजिट अक्स दिखाई देता है, बट वो भी देखते हम पूरे परमात्मा को, स्व को अर्पण करते हैं और अपना एक नया रूप, अपना एक अपने परफेक्शन को अचीव करते हैं. ऐसे ही जो हमारे ये चक्षु हैं, हमारे जो नैन हैं, हमारी जो आइज़ हैं, इससे हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख रहे हैं, ये दुख का फेस जो हमें दिख रहा है, बट हमें एक अंदर एक बहुत वाइज अंडरस्टैंडिंग है. हम उसका उल्टा जो बनता है खुद, दुख का उल्टा खुद, हम खुद के स्व की सुंदरता को से जो जुड़े हैं, गॉड से जुड़े हैं, हम उसको उस परसेप्शन में परसीव करते हैं, और हम एक सुख का एरा लाते ही लाते हैं. स्व को जोड़, स्व से पहचान कर, गॉड से पहचान कर. सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, हेंस सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हम दूसरों को इस नज़रिए से देखते हैं. हेंस इट सेड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन देन लीड्स टू self transformation done with the help of God will obviously lead to world transformation. तभी कहा जाता है God helps those who help themselves. और तभी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है. तभी हम कहते हैं आत्मा के ज्ञान से शांति, क्योंकि हम स्व से जुड़े हैं. हम एक एनर्जी हैं. कैसी हैं? I am a pure peaceful being. I am a divine being. मैं दिव्य आत्मा हूँ. मेरा हर thought, word, behavior, action which I choose, decide, create, and hence radiate in the atmosphere is filled with love and respect for all. मेरा हर संकल्प, शब्द और वाक्य सब आत्माओं को सुख, प्यार और सम्मान देने वाला है. I am an instrument of God, and God, who is my all, who is my every relative, like he is my father, mother, parent, teacher, guru, my enabler, I would say, my entire education, my entire wealth. And who is he? Ocean of, and how is he?
ocean of purity, ocean of peace, ocean of love, and I am the embodiment of Him. I'm God's angel. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं सत्युग की आत्मा हूँ। एंड ये सत्युग की दुनिया है, बिकॉज मैं इस दुनिया को जिस नज़रिए से देखूंगा वो उसी नज़रिए में परिवर्तित अपने आप होगी. Having a very wise thought and developing it every moment before interacting with every soul around me with whom I interact, either through thoughts or by words or by action. I am a pure soul meeting another pure soul with a very wise understanding in the mind of the self that I'm a pure soul, with a very divine mindset which grounds me to my roots, with the entire purification, realizing what this era is and what is about to come, because that is my originality. And so likewise everyone around me, because I'm the child of God who is the ocean of purity, and likewise everyone around me, I will also view them in their perspective with a wise understanding of what they are doing is because what this time is prevailing now, that is Kali Yuga. वो उनका एक टेम्परेरी एक है, बिकॉज ऑफ द टाइम वो उसमें मजबूर हैं, एंड जो थोड़ा गलत एक्शन अभी करेंटली कर रहे हैं एट द माइक्रो एट द मैक्रो लेवल, एंड अगर हमारे साथ गलत वो कर रहे हैं तो वो हमारा as I am on the journey, but मुझे realization है, so I forgive and move forward. And this very wise understanding is also helping me to keep moving forward and realize from my mistakes. Whenever I forget who am I and whom am I, whom I belong to. So that gives a very wise understanding to me to keep moving forward. So this divine perspective I practice at the micro level as well as at the macro level. Because जो चीज़ हम अपने दिनचर्या अर्थात अपने छोटे छोटे वर्क में करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, वो हमें बहुत बड़ी अनसर्टेनिटीज़ को भी एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प करता है. Be it with our own health or be it at the societal level or the nation level, because I know it's one God, one world family. मुझे वो भी एक पारदर्शिता से, एक फास्ट साइटनेस उसको एक्सेप्ट करने की एक हेल्प करता है. Sometimes I won't say I get hurt, I create the hurt, I would say, because I am the manifester of each and everything I do at the thought level, or and hence then at the word level, then at the action level. And yes, in my journey, my brothers and sisters also teach me a lot, because they are also sent by God. They are also sent by God when they are doing something positive and which will help me to realize my own self, which helps me to which helps me to keep moving forward. And if I have done something wrong with them, that will give me a tendency to really be eternally thankful and hence move forward. And yes, I'm thanking God like that, because God has sent them with their divine message. Because परमात्मा का तो एक ही लक्ष्य है, मेरे परम पिता परमात्मा जो मेरे सब कुछ है, उनका तो एक ही, जिनसे सर्व रिश्ते उनके साथ हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, हेवन स्थापन करना. एंड आई एम द डिवाइन enabler of God in His divine objective. His objective is my objective, and likewise for every soul rather around me, because they are also God's children.
जो ignorant हैं, जो still dormant या still sleeping है, उनके लिए मेरा वर्क है उनको जगाना इस कर्तव्य से with the power of thoughts. With the power of thoughts, to keep sending white energy, to keep sending white energy, to keep sending the white energy, and to read behind the lines, because all of us are connected with the power of thoughts with this third eye. With this third eye, which helps me to forgive myself at times and sometimes forgive others. And as it said, reading behind the lines, understanding the gist behind the words of how, even though how it is expressed, but still we are connected with the divine intent of every person. With the divine intent of every person. जो ट्रुथ है एंड ट्रुथ और कुछ नहीं, वो तो ट्रुथ तो सत्य है एंड सत्य हमेशा पवित्र है, जो हमेशा मन को शांति एंड प्रेम जगाता है, जो अपने आप में एक शक्ति है. तो मैं जिससे भी इंटरेक्ट करता हूँ मैं उस थर्ड आई से कनेक्ट होता हूँ. I do not get affected with how it is expressed, but I am connected with what is expressed with third eye. हर एक के इंटेंट से. मेरे से कभी मिस्टेक हो तो मैं अपने आप को फॉरगिव करके उनसे क्षमा मांग कर आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द थॉट्स वर्ड्स के थ्रू तो बहुत कम, एंड दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट रियलाइजेशन, एंड दैट आई प्रैक्टिस विद एवरीवन. आई डू दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ एवरी डे. ये मेरा कर्तव्य है, एंड यही एक सभी सोल्स का कर्तव्य में उनको भी जो डोमिनेंट है उनको ऐसे जगाने का प्रयास करते हैं. So, like, my dear friends, we should practice this every now and then, and you know how this gets cultivated, how we regard that parent as the parent and our dearest friend, because when we regard these elements and our own life at that level, our parents, our father, our mother, who are the creators of our life, our siblings, our brothers and sisters, our friends, our best friend, our friends as we have in our own life, our teachers, our gurus, who we are blessed with in this life, correct, and our children. That's how we develop that eternal relation when we understand this garima. जब हम इस गरिमा को समझते हैं, इस रिश्तों की गरिमा को जब समझते हैं, तब हम परमात्मा के साथ उस रिश्ते को निभाने में बहुत बहुत सहज मार्ग मिल जाता है. I would like to say, because इसको जब हमने इसका रस पिया न अपनी खुद की लाइफ में, तो उस परम रस को हम जी पाते हैं, पी पाते हैं द मैक्रो लेवल विद हिम, एंड उसकी रिस्पेक्ट हम इनको तो उसकी देते ही देते हैं, जो एक सत्य स्वरूप, एक आत्मिक स्वरूप से उनसे जुड़ते हैं. तो इस देह स्वरूप में हमें जो सगे संबंधी अपने अराउंड जो मिले हैं, अपने प्रियजन, शिक्षक मिले हैं, जब उनको हम रिगार्ड करते हैं, पूरी लाइफ उनको समझते हैं, तब हम उस परम शिक्षक को समझ पाते हैं, उस सुप्रीम एक आत्मिक लेवल पर. स्व को आत्मा समझ, उस परम आत्मा से कनेक्ट हो. परम बिकॉज ही इज होल्डिंग सुप्रीमेसी इन द वर्चुज विद द सोल पोसेस, एंड हेंस वो तो उसके ओशन है, वो उनकी सुप्रीमेसी है उन वर्चुज के. जिससे हम वी डू सेल्फ रियलाइजेशन, विच वी से सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन. दैट्स व्हाई इट्स सेड, and helps viewing everyone with this eyes, and therefore it said every soul's religion is actually the true realization of the self and him. तभी religion वर्ड भी निकला है. realization, real eyes से स्व को जानना, स्व के पिता को जानना.